नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम बात करेंगे शिव के सावन के महीने के बारे में। आप इमेजिन कीजिए, आँखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आकाश में काले-काले बादल छाए हुए हैं और आवाज़ बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है और एक शिवलिंग है, बहुत सुंदर सा शिवलिंग है और उसके ऊपर बूँदें पानी की बरस रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे हिंदू कैलेंडर में 12 महीने हैं और सावन का महीना ही क्यों महादेव को प्रिय है? क्यों इसी महीने में प्रकृति जो है, नेचर जो है अपनी सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है? क्यों करोड़ों लोग जो हैं नंगे पैर कांवड़ लेकर शिव के उसके लिए जल चढ़ाने के लिए निकल पड़ते हैं? नहीं, ये सिर्फ कोई परंपरा नहीं है। इसके पीछे छिपा हुआ एक गहरा विज्ञान है, साइंस है, यानी पौराणिक रहस्य भी है जो आपको चौंका देगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में जिनको जानकर आपकी शिव पूजा जो है और भी सुंदर हो जाएगी। सबसे पहला रहस्य, समुद्र मंथन का और विष का असली सहज। आप फिर से आईज क्लोज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि सुर और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा है। एक तरफ से सुर है, एक तरफ से असुर है और उस समय देवताओं और असुरों के बीच इस मंथन में हलाहल नाम का विष जो है वो बहुत ही भयानक विष है और वो समुद्र की पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है। इतनी गैसेस इतना निकला और तब महादेव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। शिव का नीला कंठ, सोचिए। और विष की वजह से महादेव का जो शरीर था वो तपने लगा था। उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पे जल अर्पित करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ हुआ इसी सावन के महीने में। जी हाँ, इसी सावन के महीने में। इसीलिए जो है हम लोग सावन के महीने में ही इसको कंटिन्यूड परंपरा रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध जलाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और महादेव की कंठ की जो शीतलता है, ऊर्जा है, उसके लिए प्रे भी करते हैं। अब हम रहस्य नंबर 2 की बात करते हैं। सावन का सोमवार है और ग्रहों का भी कोई कोई ना कोई कनेक्शन तो होता ही होगा ना। पूरे ब्रह्मांड में जो है सारे ग्रह चल रहे हैं, सूरज है, उसके आसपास सारे ग्रह हैं और चंद्रमा है। अब लेकिन सिर्फ पानी ही क्यों चढ़ाया जाता है या दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है? सावन के सोमवार का क्या रहस्य है? विज्ञान क्या कहता है? और सावन के महीने में पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति जो होती है ना, जो उनके बीच में जो डिग्री और एंगल होता है ना, वो उस तरीके से साइंस के एंगल से समझिए कि वो हमारे मन और शरीर पर बिल्कुल सीधा असर करता है। यानी आपके मस्तिष्क पे, आपकी सोच पे, आपके तभी तो देखिए इस समय जो होता है कई लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, ध्यान मुद्रा में किसी योगी को इमेजिन कीजिए जो कि बिल्कुल स्ट्रेट बैक करके अपने सारे चक्रों को एक नियमित रूप से पूरा एक्टिवेट कर रहा है। अब चंद्रमा हो, वो हमारे मन का कारक माना जाता है ज्योतिष में। और महादेव जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण किया, अपने शीश पे धारण किया हुआ है। सावन के सोमवार को जब आप व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी यानी जो आपकी ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, उसका स्तर जो है, उसकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो एक ऊपर उठ जाता है। जो लोग इस महीने सोमवार का उपवास रखते हैं, उनके मानसिक तनाव जो है 80% यानी 80% जो है वो कम हो जाते हैं। अब हम तीसरे की सीक्रेट की रहस्य की बात करते हैं। सावन के नियम और उनके पीछे का विज्ञान क्या है। सावन में खाए जाने वाले जो सात्विक भोजन है और क्यों हम नहीं खाते पत्तेदार सब्जियां जिन पर एक तरीके से आप सोचिए नहीं खाना होता, बिल्कुल नहीं खाना होता। अब हम बात करते हैं उस रहस्य की। आपने बहुत टाइम से सुना होगा, जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना वो बोलते होते थे कि सावन के महीने में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और बैंगन नहीं खाना चाहिए, मांसाहार यानी नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप सोचते होंगे ये सिर्फ धार्मिक आस्था है, लेकिन इसके पीछे भी कमाल का मेडिकल साइंस भी है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, फिर से विजुअलाइज कीजिए कि बारिश का मौसम है। आप देखते हैं ना छोटे छोटे बारिश में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं सारी तरफ। सुंदर सी बारिश है लेकिन उसमें भी छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों को भी भगवान ने सब जीवों को दिया, उनको भी दिया। लेकिन आपकी जो पाचन शक्ति होती है वो भी
जो है बहुत कमज़ोर होती है। सावन यानी मानसून का पीक सीज़न। इस समय आयुर्वेद के अनुसार जो है हमारे शरीर की जठराग्नि जो होती है यानी डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो अगर आप भारी खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं, तो इस मौसम में शरीर के लिए उससे पचाना जो है ना बहुत मुश्किल है। दूसरा कारण क्या है, बारिश के मौसम में हरी सब्जियों में बहुत बैक्टीरिया जो होते हैं, बहुत कीड़े-मकोड़े तेज़ी से पनपने लग जाते हैं। इसीलिए पूरे पूर्वजों ने जो है शायद जो है धर्म के ज़रिए हमें बीमारियों से बचाने के लिए तरीका अपनाया है ताकि आप जो है ना खाएँ। आप वैसे भी सोचिए इस मौसम में गाय, भैंस जो चारा खाते हैं उसमें कीड़े होने का डर होता है, इसलिए वह खुद दूध जो है खुद न खुद पीकर आपको ये सलाह दी जाती है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं क्यों हम दूध पे शिवलिंग पे जलाते हैं? कितने लोग आप देखते होंगे चैनल पे चैनल इसी पर विवाद करते हैं कि बीश वेस्ट कर रहे हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। नहीं, क्योंकि शिव जी जो हैं उसलिए हम चढ़ाते हैं कि हम जब ईश्वर को अर्पित करते हैं, ये हमारी आस्था है कि उसमें जो विष है, उस ज़हर क्योंकि वो कीड़े-मकोड़े गाय ने खाए हैं, तो वो जो है विष जो है वो हमारे लिए विष ना रहे। तो इस खूबसूरत आँखें बंद करके इमेजिन कीजिए एक आपके हाथ में एक बहुत सुंदर सी सजी हुई थाली है, उसमें बहुत सारे दिए हैं और शिव जी की जो है दिव्य प्रतिमा जो है आपके आगे है और आप उनके सम्मुख खड़े हैं। तो दोस्तों सावन सिर्फ एक महीना ही नहीं है, ये प्रकृति, विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी का एक खूबसूरत मिलन है। जो हमें खुद को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध करने का मौका देती है। इस सावन में सिर्फ परंपरा ये मत सोचिए कि मैं जी गए और हमने जाके जल चढ़ाया बट बल्कि उस परम ऊर्जा उस सुप्रीम एनर्जी जो भगवान शिव की है उसको महसूस करें और अपने अंदर उसको करें। आपको सावन का महीना जो है कौन सा रहस्य इस दिन में अच्छा लगा, पहले तो यही बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर महादेव के भक्त हैं तो ज़रूर लिख के भेजिए हर हर महादेव।